के हवाले से। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का, जिला गरबी शर्की केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सजाया गया है। जिला गरबी शर्की केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का है। जिला गरबी शर्की केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सज गया है। जिला गरबी शर्की केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का है। जिला गरबी शर्की केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको बताते चलें, सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सजाया गया है। जिला गरबी शर्की केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ठहरे हैं। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको बताते चलें, सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात आज सुबह से जारी हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के 3 अजला में जो है 5 नशिस्तों पर ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात सुबह 8 बजे से जो है जारी हैं। वो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद जो है पोलिंग स्टेशन पर आ रही है और अपने वोट कास्ट कर रही है। अगर हम आपको बताते चलें, कराची के 3 अजला, ज़िला शर्की, ज़िला गरबी और ज़िला केमाड़ी में जो है बल्दियाती ज़मनी इंतखाबात जो हैं हो रहे हैं। ज़िला गरबी की बात करें तो ज़िला गरबी में जो है 2 TMCs है, TMC औरंगी और TMC जो है मंगूपीर। TMC मंगूपीर पर जो है वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि TMC औरंगी में जो है एक चेयरमैन और दूसरी जो है वार्ड मेंबर की नशिस्त पर इंतखाबात का अमल जारी है। और ज़िला शर्की की बात करें तो ज़िला शर्की में जो है TMC सोराब गोट पर जो है वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि इसकी बात करें अगर ज़िला केमाड़ी की बात करें तो ज़िला केमाड़ी में TMC बल्दिया पर जो है वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर जो है इंतखाबात जारी हैं। और इंतखाबात में जो है सियासी जमातें भरपूर हिस्सा ले रही हैं। सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तमाम इसी तरह दीगर जमातें भी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ मौजूद है और पुरअमन तरीके से जो है इंतखाबात का सिलसिला जारी है। इसी तरह पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। फ़हीम सैलरा हमारे साथ मौजूद थे। पोलिंग के
अमल के हवाले से मौजूदा सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए गए हैं। कराची के 3 अजला में इंतखाबात जारी हैं। आपको बता रहे हैं, सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सज गया है। ज़िला गरबी, शर्की, केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग के लिए 71 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। इसी हवाले से मौजूदा सूरत हाल मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का जारी है और इस वक्त हम देखते हैं कि सुबह की निस्बत बेहतरी आई है पोलिंग की रफ्तार में, कि लोग जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि सियासी जमातों का पूरा जोर है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट अपने हैं उम्मीदवार के हक़ में वो डलवा सकें। जैसे कि हमने देखा कि आज मुख्तलिफ जो 5 नशिस्तें उसके लिए 3 ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, ईस्ट है, केमाड़ी है, यहाँ पर इलेक्शन का अमल जारी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन में जो है कुछ बदमज़गी ज़रूर देखने में आई थी। कुछ मजहबी जमात के उम्मीदवार के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है झड़प हुई थी। उसके बाद जो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची थी और SSP समीर जो है वहाँ पर पहुँच कर जो माहौल था उसको, सूरत हाल को जो है कंट्रोल में लाए थे। तो इस तरह की सूरत हाल जो इलेक्शन के दौरान देखने में आती है और ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा था कि औरंगी टाउन के अंदर जो है हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिए जाने के साथ साथ जो है वहाँ ऐसी सूरत हाल पेश आने के इम्कानात भी थे और इम्कानात हैं भी, क्योंकि अभी पोलिंग का अमल जारी है। औरंगी टाउन की ये नशिस्त जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आमिर भुट्टो की नशिस्त पर, ये नशिस्त उनके इंतकाल पर जो है खाली हुई थी और उनकी बेवा शहनीला आमिर को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट दिया गया है, जहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार खुर्शीद आलम का उनके साथ मुकाबला है। इसी तरह दीगर नशिस्तों पर भी हम देखते हैं 3 वाइस चेयरमैन की और एक कौंसलर की नशिस्त है। औरंगी टाउन की एक कौंसलर की नशिस्त है, मंगो पीर के वाइस चेयरमैन की नशिस्त है। इसी तरह बल्दिया के वाइस चेयरमैन की और सोराब गोट टाउन की UC की भी वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं। पुलिस की नफरी जो मुख्तलिफ ऐसे पोलिंग स्टेशन पर मंगो पीर या दीगर हों वहाँ पर बढ़ा दी गई है, जहाँ इम्कानात हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके बाद जो है वोटर्स आएंगे और कारकुनान का जोश व वलवला भी जो बढ़ता जाएगा। उस वक्त आखिरी मराइल में हम ये देखते हैं कि कारकुनान के दरमियान जो है झड़प होने के इम्कानात होते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है पुलिस की नफरी में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, ख़ासतौर पर मंगो पीर और जो औरंगी टाउन के अंदर। बल्दिया टाउन हो या सोराब गोट हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि कंट्रोल में सूरत हाल है, पुरअमन माहौल में जो है इंतखाबी अमल इस वक्त जारी है। जी, सिंध भर की तरह कराची में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। इस वक्त की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी। आपको बताते चलें, सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सज गया है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची समेत सिंध भर में पोलिंग का अमल भी जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,43,187 है, जिनमें 1,33,038 मर्द और 1,10,154 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बताते चलें कि सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सजाया गया है। इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे आमिर अमान से जानते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। जी आमिर, बताइएगा। जी, कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जो है वो सुबह 8 बजे से जारी है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के 3 अजला में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक का इलेक्शन कमीशन की तरफ से टाइम दिया गया था। कराची में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर वोट डालने के लिए वक्फे से आ रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के अमल को बिला तातुल जारी रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के अफसरान यहाँ पर वक्फे से चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है। जी
बहुत शुक्रिया आमिर अवान, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो इलेक्शन की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में 28 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो बिला तातुल 4 बजे तक जारी रहेगा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी है। कराची समेत सिंध भर में पोलिंग का अमल जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर सिंध का कहना है कि कल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,33,187 है, जिनमें 1,33,038 मर्द और 1,10,154 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हम आपको बताते चलें, सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती मार्का सजाया गया है। ज़िला गरबी, शर्की, केमाड़ी की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन इस वक्त शेड्यूल हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, PTI के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी हवाले से हम मजीद जानते हैं सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, उस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो दंगल है वो सज चुका है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला 14 अजला के अंदर जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का जो अमल है पोलिंग का आज सुबह 8 बजे शुरू हो गया था। बिला तातुल जो पोलिंग है शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ साथ जो भी शहरी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से SOPs दी गई हैं कि अपने ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड के साथ यहाँ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी हक़ राय दही करने वाले इस्तेमाल करते जो वोट कास्ट करता है शहरी, उसका अगर के NIC एक्सपायर है तो वो अपने ओरिजिनल NIC के साथ आएगा, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकता है, जिस उम्मीदवार को चाहे वो वोट कास्ट कर सकता है। इसके साथ साथ 15 के करीब मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। अगर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की बात की जाए, बल्दिया टाउन की जो TMC वहाँ पर इंतखाबात का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सोराबकोट टाउन TMC, उसके अंदर भी जो है ये वहाँ पे इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जितने भी 5 नशिस्तें हैं कराची की, ये उन उम्मीदवारों के नशिस्तें हैं जहाँ पे जो उम्मीदवार या तो फ़ौत हो जाते, इंतकाल कर जाते, या फिर वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से यहाँ से अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। टोटल जो है अगर सिंध की बात की है तो सिंध के 14 अजला में आज सुबह से 8 बजे से जो है पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सिंध के अंदर 28 नशिस्तों पे जो है बल्दियाती जो ज़मीनी इंतखाबात है वो हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इंटीरियर सिंध की, तो इंटीरियर सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमीयत उलमा इस्लाम पे इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसके साथ अगर कराची की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हिमायत याफ्ता हैं, और जमात इस्लामी, इनके माबेन जो है ये मुकाबला कांटेदार मुकाबला कराची के अंदर मुतवक्के है। कराची की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कराची के अंदर जहाँ भी इंतखाबात हो रहे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर जो है सरकारी जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पोलिंग होती है इन स्कूल्स में। सरकारी जो भी स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे पोलिंग का अमल होता है, तो इस वजह से उनको भी आज बंद किया गया है, यानी आज उनको आज आम तातील का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, और जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है, DROs हैं, उनकी सिक्योरिटी और वोटर जो आते हैं उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अब से कुछ देर कबल जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी टाउन की TMC में सियासी जमातों के माबेन जो है आपस में जो है कुछ मामलात हुए थे, जिसकी वजह से कायम मकाम SSP हैं जो सेंट्रल के SSP हैं ज़िशान सिद्दीकी, उन्होंने भी वहाँ पे विज़िट किया, जो इस वक्त कायम मकाम SSP के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के वो भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी वहाँ का विज़िट किया। इसके साथ साथ जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो इलेक्शन कमीशन हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना था वोटिंग का जो अमल है वो पुरअमन है। एक आध किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई शिकायत मौसूल हुई है, लेकिन उस मामले को हल कर लिया गया, और जितने भी वोटर्स हैं वो अपना आएँ, हक़ राय दही का जो अमल है उसे प्रॉपर तरीके से करें। और अगर नताइज की बात की जाए तो नताइज जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 बजे के बाद जारी किए जाएंगे, और मीडिया को भी 6 बजे के बाद अलाउ किया गया है कि 6 बजे के बाद मीडिया जो नताइज का जो ऐलान कर सकता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कराची के अलावा अगर सिंध की बात की जाए, सिंध के किन किन अजला में बल्दियाती इंतखाबात हैं। सिंध में घोटकी में है, लाड़काना में है, दादू में है,
और दीगर अजला के अंदर जो है बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध की तो किंग है, लेकिन कराची के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है गुज़िश्ता कई सालों में खासी कामयाबी हासिल की, बल्दियाती हो या फिर सूबाई असम्बली की नशस्तें हो या फिर कौमी असम्बली की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। जी। कराची समेत सिंध भर के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कराची के किन किन अजला में इंतखाबात हो रहे हैं, तफसीलात हमें मुजम्मिल यासीन हमारे नुमाइंदे जो हैं वो आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन। हैदराबाद में आज 5 यूसीज़ की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। 21 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि 24 से ज़ायद वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख से। जी शाहजेब शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरह हैदराबाद में भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खाली होने वाली नशिस्तें जो है 6 नशिस्तों पर आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। कुल 5 यूसीज़ में ये नशिस्तें हैं। चेयरमैन की 1 नशिस्त है, वाइस चेयरमैन की 1 नशिस्त है और वार्ड काउंसिलर की 4 नशिस्तें हैं, जिनके लिए कुल 18 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और कुल 21 उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। 24,000 से ज़्यादा वोटर जो है इस वोटिंग में अपनी हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की यूसी 39 में, जहाँ पर वार्ड काउंसिलर के जो है इंतखाबात जारी हैं। इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है और ये पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और जो है सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी शुक्रिया शाहजेब, हमें हैदराबाद से आगाह कर रहे थे। कराची के कराची के 3 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। जिला शर्की, गरबी और केमाड़ी में पुलिस की भारी नफरी तैनात। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो के मुताबिक मजमूई तौर पर 1552 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़िला शर्की के 4 पोलिंग स्टेशन पर 160 और ज़िला गरबी के 45 पोलिंग स्टेशन पर 1003 एहलकार व अफसरान इस वक्त तैनात हैं। ज़िला केमाड़ी के 22 पोलिंग स्टेशन पर 389 अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर हैं। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। ज़िला शर्की, गरबी और केमाड़ी में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो के मुताबिक मजमूई तौर पर 1552 पुलिस अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर हैं। ज़िला शर्की के 4 पोलिंग स्टेशन पर 160 और ज़िला गरबी के 45 पोलिंग स्टेशन पर 1003 एहलकार व अफसरान इस वक्त तैनात हैं। ज़िला केमाड़ी के 22 पोलिंग स्टेशन पर 389 अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मामला है। ज़िला शर्की, गरबी और केमाड़ी में पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो के मुताबिक मजमूई तौर पर 1552 पुलिस अफसरान व एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर हैं। ज़िला शर्की के 4 पोलिंग स्टेशन पर 160 और ज़िला गरबी के 45 पोलिंग स्टेशन पर 1003 एहलकार व अफसरान इस वक्त तैनात हैं। ज़िला केमाड़ी के 22 पोलिंग स्टेशन पर 389 अफसरान और सिक्योरिटी ड्यूटी पर में खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद में किंग हमाद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने भी शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात पर जोर। कहा, आज का इफ्तिताह तिब्बी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से जायद लोग मुतासर हो चुके हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। मुतासरा अफराद की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खबर शामिल करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पैरा फोर्स का कयाम मेरा ख्वाब था। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलवाना है। बाजारों से तिजारत के खात्मे पर लोग खुसूसन खवातीन बहुत खुश हैं। अवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह है। अवाम की खिदमत के लिए हम सब एक पेज पर हैं। जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। खवातीन के खिलाफ कोई उनको हरासा करता है या कोई उनकी हुर्मत पर उंगली भी उठाता है तो वो अपने अंजाम को पहुंचता है और वो तौबा करता है उस क्राइम से। तो मैं ये चाहती हूँ कि पंजाब, क्योंकि आपकी चीफ मिनिस्टर एक खातून है, तो मेरा ये ख्वाब है कि पंजाब माओं, बेटियों और बहनों के लिए महफूज तरीन जगह बने और इंशाल्लाह हम उसके बहुत करीब हैं। मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पैरा के कयाम के बाद अब पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका की नाज़मुल उमूर मिस एंटोनी एश्टन बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमाकारी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। खुराक, पानी और सफाई सुथराई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और NGOs के जरिए $2.25 मिलियन इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू भी हुई। वजीर आला सिंध का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़्म का इरादा किया गया। कहा कि केटी बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है, इसे बहाल करना चाहते हैं। इस वक्त कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड है, नए पोर्ट की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर का दौरा। हाजी मुरीद गोट पहुंच गए। KMC की जानिब से किए गए UC 6 फिरदौस कॉलोनी में काम का मुआयना किया। कहा, हाजी मुरीद गोट की गलियों और सड़कों पर प्योर लगाकर तामीरात की गई। हाजी मुरीद गोट में तरक्याती काम कराने की जिम्मेदारी नाजिम आबाद टाउन की है। आवाम की तकलीफ को देखते हुए KMC ने हाजी मुरीद गोट में तरक्याती काम करवाए। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मेयर कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। कितने मंसूबे हैं जो पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल नहीं किए, मैं गिनवा सकता हूँ। पीपल्स पार्टी से अवामी मंसूबे में रिलीफ की तवक्को ना की जाए। 2008 से अब तक K4 मंसूबे पर बैठे रहे मगर कुछ नहीं हो सका। K4 मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है, ये सिर्फ MQM की वजह से हो रहा है। एक मसला है कि पानी तो आ जाएगा मगर इसकी तकसीम का क्या होगा। हुकूमत भी जाहिर है कि आवाम के वोटों से आई है और आवाम के लिए है। वफाकी हुकूमत भी एक सियासी जमहूरी हुकूमत है, तो इसमें ये NOC की जो एक कागजी रस्म है, फर्ज कर लीजिए कि अगर NOC नहीं भी थी तो काम को रोकने की क्या ज़रूरत थी। वफाक से कहा जाता आप अप्लाई करें, हम इसकी NOC दे दें, जबकि हकीकत यह है कि 2017 में इस मंसूबे की NOC ली जा चुकी है और इसकी KMC से NOC मौजूद है। जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे इस मंसूबे की NOC या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मौजूद है, लेकिन ज़बरदस्ती इस काम को रोका गया क्योंकि जाहिर है कि इस काम का पूरा सहरा MQM पाकिस्तान के सर बंधने जा रहा था और PMLN की हुकूमत से ये काम MQM पाकिस्तान ने एक तकमील की तरफ जब तेज़ी से ले जाना शुरू किया तो ये बात हजम ना हुई।
मेयर कराची को, जो कराची के मेयर हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं यहाँ के आवाम की फलाह के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके लिए अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे सुरजानिया टाउन में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। डंडों और लाठियों के वार से 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं सुरजानी टाउन में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। डंडों और लाठियों के वार से 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सुरजानी टाउन में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। डंडों और लाठियों के वार से 12 अफराद को जख्मी कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं सुरजानी टाउन में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। डंडों और लाठियों के वार से 12 अफराद को जख्मी कर दिया गया है। 12 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं सुरजानी टाउन में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। डंडों और लाठियों के वार किए गए हैं।